नमस्कार, मैं सैजल भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जल्द होने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अभी लक्ष्मी नगर में थे। मैं न्यू अशोक नगर इलाके में मौजूद हूँ दिल्ली के। यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करती हूँ कि स्थानीय के मुद्दे क्या है यहाँ पे, क्या यहाँ पे विकास हुआ है, कितना काम हुआ है यहाँ पे, कौन सी पार्टी यहाँ पे दोबारा आने वाली है। तो सर, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपके क्षेत्र के इस बार के स्थानीय मुद्दे क्या होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय मुद्दे में सफाई होनी चाहिए। तो क्या सफाई नहीं हुई है? सफाई में कहाँ कमी है? डेंगू तो प्रकोप इतना ज़बरदस्त फैल गया है कि जाकर देखिए डेंगू के ही मरीज फैले हुए हैं। और इसके साथ साथ और भी डिजीज जो है वो डेवलप कर रहे हैं। सफाई से मतलब वही रखना है। और जो एक बेरोजगारी है वो तो है ही, लेकिन ये बेरोजगारी बनाई हुई क्राइसिस जो है, ये जो रेवड़ी बांटी जा रही है, इसके पक्षधर हम नहीं है। नौजवानों को कर्मठ बनाना चाहिए, जो कुछ काम करे और काम कर। रेवड़ी की बात कर रहे हैं, जरा अपने जनता को समझाइए। तो जी, तो जनता को समझाने का मतलब जनता मेहनत करे, किसी के कहने के फेरे के लालच में ना। फेंक के लालच में ना आए। वो इस तरीके करे कि मेहनत, उसके मेहनत पर विश्वास हो। जब मेहनत तू करेगी तो नौजवान को हम शक्ति क्या समझेंगे? मेहनत नहीं करेगी तो नौजवान की शक्ति तो मेहनत में है। कोई आज लड़का, एक झारखंड का लड़का चढ़ गया, पर्वत पर चढ़ गया है, उसको टीवी में आप देखे होंगे, आ रहा है, तो चढ़ गया तो श्रम का चीज़ है, मेहनत करने का चीज़ है। जो आज तक नहीं चढ़ता था, केदारनाथ पर वो चढ़ गया है, तो उसको क्या मिला? लेकिन एक इंस्पिरेशन मिल रहा है पूरे समाज में, जो कोई नहीं कर रहा था वो किया। अच्छा, एक चीज और कि 15 साल से बीजेपी का राज नगर निगम में रहा है, तो क्या लगता है कि केजरीवाल टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए, बीजेपी के लिए जहाँ तक सवाल है ना, एक ऐसा मानिए कि एक स्पॉन्टेनियस विचारधारा भी नहीं है। ये अंदर से पकड़े हैं मोदी जी, जो वो चीज़ जागृत जिस दिन हो जाए हिंदू समाज में, तो बदल सकता है कुछ भी। ये बदल सकता है, ले सकता है, लेकिन जो समझे तब। अभी यहाँ पर कुशवाहा, ब्राह्मण, यादव, ये सब लोग पैदा हो रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है। लेकिन जिस दिन हिंदू पैदा होने लगेगा, क्या लगता है नगर निगम में कौन सी सरकार आने वाली है? इस बार तो बीजेपी की सरकार आने वाली है। बीजेपी की वापसी दोबारा होने वाली है। तो न्यू अशोक नगर के लोग ये कह रहे हैं कि इनका भी कहना है कि बीजेपी की वापसी नगर निगम में दोबारा होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है? एकदम हो रही है। अच्छा। बिलोंग करता है और जगह से, एक ही चीज नहीं है। देखिए, रूम का मतलब होता है कि रूम का कोना नहीं, पूरा और रूम, समझ गए ना? तो रूम की सफाई कर दिया, एक कोने में झोल लगा हुआ है, हमने साफ कर दिया, तो इससे पूरे रूम की सफाई नहीं होगी। पूरे रूम साफ करना पड़ेगा। किसी भी कोने में जीवाणु हो सकता है, तो ऐसी बात है। और थोड़ा सा अभी विदेश फॉरेन पॉलिसी के चलते मोदी जी डिस्टर्ब हुए हैं, नहीं तो दिल्ली उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो मेरा सवाल कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? मुझे नहीं लगता कुछ भी विकास हुआ है। तो सिर्फ चुनावी मुद्दे होते हैं कि अब ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। चुनाव आता है तो रोड बनेगा, नाला बनेगा, कुछ नहीं होता। और अभी सब में आपका बेटा, आपका भाई दुनिया भर के दिख जाएंगे आपको। और उसके बाद पब्लिक को आम अपने काम के लिए झुक के जाना पड़ता है, बगैर चप्पल बाहर उतारनी पड़ती है और हाथ जोड़ना पड़ता है, जबकि हम लोग उनको चुन के लाते हैं। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कोई काम मिले। जबकि जनता का बेटा से आता है तो मैं आपका माता बहन करता है, मगर जब जीत जाता है तो कोई पूछने को राजी नहीं है, कोई काम नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है, न सड़कें बनी है, ना कूड़ा उठता है, नगर में गाड़ी भी टाइम से नहीं आती? नहीं, वो नहीं है। बस वो चुनावी समय में दिख जाएगा, चुनावी बिगुल बजता है तो फटाफट कुछ नहीं होता, कुछ काम नहीं। आप देखो ना, आपके सामने वो आप कैमरा कर सकते हो, कूड़ा जगह जगह पड़ा है। 50 कंप्लेंट मारो तब जाके हफ्ते 10 दिन तक पड़ा रहेगा, मुश्किल छोड़ेगा। स्वीपर से भी बोलोगे आप तो उल्टा एटीट्यूड आपको दिखाएगा। वो कहेगा नगर निगम में गाड़ियाँ भी नहीं आती हैं? बहुत रेयर चांसेस होता है कि कदर हाँ जी कोई बोला जाता है कि 3 टाइम हर जगह क्षेत्र में गाड़ियाँ आती है और यहाँ बोल जाकर नगर निगम में गाड़ियाँ नहीं आती न्यू अशोक नगर में। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और गंदगी, कूड़ा, आप देखो मच्छर, डेंगू फैलने वाला है। वो अभी तक लोगों ने, सरकार ने क्या कर दिया एमसीडी ने अभी भी। पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पॉल्यूशन तो खैर दिल्ली का बहुत समय से ही है। उसका मेरे को लगता है बेसिक जो मेन उस पर वर्क करना चाहिए। तो देखो सब एक पार्टी एक दूसरे को वो करती रहती है, बट मेरे ख्याल जो उसका बेस है वही उसे ठीक करना चाहिए, अदरवाइज तो उसमें कोई फायदा नहीं है। पॉल्यूशन को लेकर के बीजेपी घेर भी रही थी केजरीवाल को कि केजरीवाल की सरकार तो बन सरकार ने, केजरीवाल ने कहा भी था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को आए केवल 6 महीने हुए हैं। वही तो, अगर केजरीवाल ने मतलब क्या करा है अभी देखिए। वो तो पराली वगैरह का जैसा बोल रहे, तो पंजाब पसीना भी तो सरकार आई, अब देख रहे हैं हम। आप सपोज कीजिए बीजेपी ने भी 8 साल पहले कितने वादे किए थे, उन्होंने क्या कर लिया है ना। मतलब हमने वोटर को कभी भी एक पार्टी का होकर रहना नहीं चाहिए। सपोज करो आप अगर कांग्रेस से खुश नहीं थे, हमने चेंज मांगा कि भाई बीजेपी ने हमें बताया ये चीज़ करेंगे, मगर 8 सालों में उन्होंने कुछ करा नहीं, कुछ भी भा सकता नहीं है मुझे। तो दूसरों पे
लांछन लगाने से फायदा क्या, आप उनको भी चेक कर लेते हैं केजरीवाल जी को। बाकी दिल्ली में तो उन्होंने बढ़िया काम करा है, बाकी पंजाब में देखते हैं सर, क्योंकि पराली का और सारा जो आपकी बातों में तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपके क्षेत्र में केजरीवाल की वापसी होने वाली है। एमसीडी में जी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अब जो चुनावी है चेहरे का चुनाव है। बाकी ये हाँ जी बिल्कुल, बाकी केजरीवाल जी की छवि बढ़िया है दिल्ली में तो मुझे लगता नहीं कि उनको कोई टक्कर का है, जो बात जेन्युइन है। बाकी कांग्रेस हमारी पार्टी अच्छी है, उभर रही है दोबारा, बट अभी कांग्रेस अभी पूरी तरह से पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, और बीजेपी से लोग अब थोड़ा सा तराई करने लग गए हैं कहीं ना कहीं। सर, आपके क्षेत्र में इस बार के स्थानीय मुद्दे क्या होने वाले हैं? सबसे पहले तो सफाई, और ये मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब गंदगी तो बहुत ज़्यादा ही है। नालियों में पानी भरा रहता है, कचरा पड़ा रहता है, बहुत कह आते हैं फिर भी साफ नहीं करते वो लोग, तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। गंदगी अब है कि पहले के समय से कम थोड़ी गंदगी हुई है? कुछ सुधार हुआ है? नगर निगम की गाड़ियों से कुछ प्रभाव पड़ा है? उससे तो फर्क पड़ा है, जैसे गाड़ियाँ लग गई हैं, घर का कचरा जाता तो उनमें बहुत फर्क पड़ा उससे। तो पहले तो यहीं पे गंदगी होती थी हमारे नाले के पास, यहाँ निकलना भी नहीं जाता था, और अब भी गंदगी बहुत है वहाँ पे। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पे कचरा यहाँ तक रोड तक आ जाता है। मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि इस बार का स्थानीय मुद्दा प्रदूषण भी होने वाला है, क्योंकि जनता प्रदूषण से बहुत परेशान है। पोल्यूशन तो है ही है, अब पोल्यूशन को तो कोई कम कर ही नहीं सकता। जो यहाँ पे गाड़ी है या पराली वगैरह जलती है, उससे तो कोई कम नहीं कर सकता। जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार जिम्मेदारी होनी चाहिए ना? सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी नगर निगम में आने वाली है? मेरे हिसाब से तो कोई भी आ जाओ, सब एक से ही है, चाहे बीजेपी हो चाहे केजरीवाल हो, सब कब सब नेता एक से, कोई जनता का भला कोई नहीं चाहता, सब अपना भला चाहते हैं। आप कह रहे ना कि सफाई तो हुई है, सफाई हो रही है, पहले से बेटर है। और आप संतुष्ट नहीं है इससे? संतुष्ट तो कोई भी नहीं होगा, कितना भी हो जाए कोई संतुष्ट नहीं हो पाएगा इस चीज़ से। आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस बार जो पहले भी काम हुआ था, जो पहले से थे वो भी बढ़िया ही किए हैं। अब इस बार 3 लोग यहाँ से खड़े हैं, अब जो मतलब जीते, अब जिसको सपोर्ट करना है वो हमारा तो मतदान है, वो तो आने वाला समय में हम फैसला वो करेंगे, यही बात। तो मतलब आपके क्षेत्र में सफाई रहती है? हाँ, सफाई। नगर निगम में गाड़ी हमेशा आती है? हाँ, आता है। अच्छा, भैया बीजेपी कार्यकाल से खुश हैं आप? हाँ, ठीक है। मैं इस समय न्यू अशोक नगर के ब्लॉक बी में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, समझती हूँ यहाँ पे कितना विकास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है? यहाँ क्या विकास हुआ? कुछ भी विकास नहीं है। आप ही देख रहे हो, रोड टूटा पड़ा है, बारिश होती है पानी भर जाता है, पब्लिक को निकलने में दिक्कत परेशानियाँ होती हैं, सारी माताएं बहनें परेशानियाँ होती हैं। वो कहती हैं यहाँ देखो कोई विकास ही नहीं है। यहाँ कोई विकास क्या है? कुछ भी विकास नहीं है। क्या कोई पार्षद आपसे मिलने नहीं आता, समस्या आपके सुनने नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है यहाँ तो बस उसी टाइम कंप्लेन करी? आपके क्षेत्र के लोगों ने कुछ कंप्लेन करी? कंप्लेन करने जाते हैं, वो वहाँ भी कोई नहीं सुनता है। अच्छा, और क्या, कोई नहीं सुनता है यहाँ। अगर कंप्लेन करने भी जाओगे किसी के पास, अधिकारी के पास जाओगे, कब तक भागोगे? अभी मान के चलो कहीं किसी के पास जाओगे, भैया 100-200 500 रुपये किराए में भाड़े में भी खर्च करके आ जाओगे। एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कब तक जाओगे? मना कर देते हैं। जब अभी नगर निगम के चुनाव है और जब अधिकारी आपके पास आएंगे कि हम आपके क्षेत्र की समस्या हल कर देंगे, तो क्या आप बात सुनेंगे उनकी? बात तो जब सुनेंगे, पहले क्षेत्र की हल समस्या करोगे, उसके बाद बात सुनेंगे। उससे पहले हम क्यों सुनेंगे किसी की बात? अच्छा, पहले काम करो, उसके बाद है। पहले वोट तो जब भी तो देगा इंसान जब काम करेगा। जब यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ तो क्या करेगा? तो फिर क्या लगता है किसको वोट देंगे आप? अब वो तो जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, बाद में अभी थोड़ी किसी को बता सकता है। बीजेपी सरकार का 15 साल से बीजेपी सरकार का राज रहा है, तो आम आदमी पार्टी टक्कर दे सकती है उसको? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बीजेपी अपनी जगह पे, आम आदमी पार्टी अपनी जगह पे है। जो भी पार्टियां अपनी अपनी जगह पे काम करेंगी और अपनी अपनी जगह पे वो सपोर्ट कर रही हैं। जिसका पल्ला भारी होता है वो अपना देखता है। अभी तो किसी का कुछ पता नहीं किसका क्या है। अभी तो जो भी हो रहा है वो यहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। अभी तो कोई काम विकास है नहीं, बीवन में तो कुछ भी नहीं है, ये देख लो आप। तो देखा आपने, यहाँ की जनता से बातचीत करी, समझने की कोशिश करी कि क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे होने वाले हैं। फिर से बात वहीं आकर के रुक जाती है कि लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, सफाई भी नहीं है। नगर अशोक नगर के बी ब्लॉक की अगर आपने हालत देखी होगी, हमने आपको लाइव वहाँ पे दिखाया कि वहाँ पे सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर है। महिलाएं बहुत परेशान है, जब पानी भर जाता है तो वहाँ से निकलने की रास्ता बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो अब देखना यह है कि इस पे आने वाले चुनाव में किस सरकार का पलड़ा भारी रहता है। तो फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ अधिक न्यूज़ टीवी। धन्यवाद।